गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में कि फाइलम कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होता है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में। उन 3 सब फाइलम के नाम क्या है? पहला जो फाइलम है सब फाइलम वो है यूरोकॉर्डेटा। दूसरा जो सब फाइलम है वो कौन सा है? सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा सब फाइलम जो है वो है वर्टिब्रेटा। ठीक, इन सब की विशेषताओं को भी मैंने आपको क्लियर किया था। देन फिर मैंने आपको फर्दर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मैंने समझाया था और बताया था कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर फर्दर 2 डिविजन्स में उसको बांटा गया है। पहला डिवीजन उसका था एगेंथा और दूसरा जो डिवीजन था वो था नैर्थोस्टोमेटा। डिवीजन एगेंथा के अंतर्गत केवल एक क्लास आता है और वो क्लास कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। मैंने आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे कल का जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन था उसको भी मैंने यहाँ पे पूरा लिख कर रखा हुआ है। फाइलम हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है डिवीजन एगेंथा। डिवीजन एगेंथा के अंतर्गत आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, इसमें से ये साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर। ठीक, साइक्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर अर्थात गोल संरचना वाली। और स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। आपने पत्तियों में भी जब आपने 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपको कुछ याद होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पत्तियों में जो छिद्र होते हैं जो जिसके द्वारा कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा बोला जाता है। तो वहीं से आप समझ सकते हो कि स्टोमेटा मीन्स क्या होता है? ओपनिंग। एक तरह से ओपनिंग होता है। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का खुलना। ठीक है, ओपन होना। तो इसमें क्या है? साइक्लो का मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब ओपनिंग। दैट मीन्स इसके पास सर्कुलर ओपनिंग होती है। कहाँ पे? इसके मुख पर। ठीक है, इसका जो मुंह होता है वो क्या होता है? इस तरह से कुछ सर्कुलर होता है। इस तरह से इसका मुंह क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें सर्कुलर मतलब क्या होता है? गोल, और स्टोमेटा मीन्स क्या होता है? ओपनिंग। दैट मीन्स इस चीज का खुलना। तो आई होप आपको ये वाली लाइन क्लियर हुई होगी। देन सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। ये क्या होते हैं? ये फिशेस के बॉडी के ऊपर। फिशेस मतलब क्या होती है? मछलियाँ। ये मछलियों के शरीर के ऊपर परजीवी होते हैं। किस प्रकार से परजीवी? बाह्य परजीवी। ठीक है, एक्टो का मीन्स क्या होता है? बाह्य, मतलब बाहरी रूप से किसी के शरीर पर जाके चिपक जाना। आपने भी देखा होगा जो जोक होते हैं जिसको हम लीच बोलते हैं वो भी क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर से चिपक जाते हैं बाह्यतम रूप से और ब्लड को चूसते रहते हैं। आपके सिर में जो जू हो जाते हैं ना वो भी क्या होते हैं? वो भी एक तरह से परजीवी है। कैसे परजीवी है? तो वो एक्टोपैरासाइट है। जहाँ भी एक्टोपैरासाइट आएगा, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? बाह्यतम रूप से परजीवी, बाह्य परजीवी इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है? सपोज करो कि ये कोई मछली है। बहुत सुंदर मछली बनाई मैंने, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये मैंने मछली बनाई है। ठीक है, ये आपकी मछली है। मछली के ऊपर इस तरह से बहुत सारे स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, और इस तरह से मछली में पंख होते हैं, मतलब उसके फिन्स होते हैं। तो ये क्या होती है? ये हमारी फिश है और इस फिश के ऊपर क्या होगा? इस फिश की बॉडी के ऊपर ये इस तरह से क्या होगा? आके चिपक जाएगा। अर्थात क्या है ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट है। ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि ये क्या करते हैं? फिशेस की बॉडी के ऊपर चिपक के उनसे पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड होती है। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी मतलब थोड़ी सी लंबी बॉडी होती है। इलोंगेटेड मतलब लंबी बॉडी। ठीक, और 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स का होने का क्या
इस तरह से 1 2, इस तरह से 6 से लेके 15 तक दोनों क्या होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन में ये सहायक होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। मतलब इनका जो मुंह होता है, ये मुंह कैसा दिख रहा है, सर्कुलर मुंह दिख रहा है, गोल मुंह दिख रहा है, और क्या है, इनका जो मुंह होता है वो किसी भी चीज को सक करने योग्य होता है। मतलब अगर ये चूंकि एक्टोपैरासाइट है ये जीव, तो ये जीव अगर किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर जाके चिपक जाएगा तो उनसे जो पोषक पदार्थों की प्राप्ति होगी वो वहां से चूस के वहां से वो निकाल सकता है। ठीक है, तो इसका मुंह क्या होता है, सर्कुलर और गोल होता है, साथ ही साथ इसके मुंह में किसी भी चीज को चूसने की शक्ति होती है, तभी तो ये मछलियों के शरीर से ब्लड या उनके पोषक पदार्थों को चूस सकता है। ठीक, और इनमें जॉस नहीं होते हैं, विदाउट जॉस। एगेंथा, डिवीजन एगेंथा अगर आपको याद होगा तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था एगेंथा और नैथोस्टोमेटा में, वो जॉस के आधार पर ही किया गया था। दैट मीन्स एगेंथा में क्या होता है, जॉस नहीं प्रेजेंट होते हैं, विदाउट जॉस। जॉस मतलब क्या होता है, जबड़े जिसपे आपके दांत लगे हुए हैं, उसी को हम जॉस बोलते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। मतलब इसके बॉडी में, डिवॉइड मतलब होता है एब्सेंट, अनुपस्थित। इसके बॉडी में क्या होता है, स्केल्स नहीं होते हैं। नॉर्मली किसी भी फिशेस की बॉडी के ऊपर देखो तो स्केल्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो मैंने यहाँ पे जो संरचनाओं को जो मैंने बनाया है, ये क्या होते हैं, फिशेस के स्केल होते हैं। अब कभी भी अगर मार्केट में आप फिश बाई करने के लिए आप कभी भी अगर गए होंगे फिशेस को खरीदने के लिए, तो फिशेस तो मतलब जो भी फिश बेचने वाले होते हैं वो फिशेस की बॉडी से स्केल्स को निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से सिल्वर कलर के होते हैं वो स्केल्स को वहाँ से निकालते हैं, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। फिन्स तो होते हैं, मतलब पंख तो होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पंख है तो यहाँ नहीं होगा, अर्थात पंख जो होता है वो बॉडी के एक ही तरफ मौजूद होता है। पेयर्ड मतलब जोड़ीदार पंख का इसमें अभाव होता है। देन क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रैनियम मतलब क्या होता है, सिर। ठीक है, क्रैनियम मतलब क्या होता है, सिर होता है, खोपड़ी होती है। एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, जिसको जो नोटोकॉर्ड होता है वही क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। तो इसमें क्या होती है, वर्टिब्रल जो कॉलम होती है और जो इसका मस्तिष्क भी होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, जिसको हम उपास्थि कहते हैं, उपास्थि की बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण से आप क्या समझते हो कि इसमें जो रुधिर का जो बहाव होता है वो वेसल्स के अंदर से ही होता है। तो इस तरह के परिवहन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, ये तो मैराइन वाटर के जीव है, मतलब ये जो साइक्लोस्टोमेटा में जो जीव आते हैं ये आपके मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अंडों को देने के लिए, मछलियाँ अंडे देती है ना, ये मछली तो नहीं है लेकिन मछलियों के शरीर के ऊपर पाया जाने वाला एक परजीवी है। तो ये क्या देती है, अंडे देती है, और अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में आ जाती है। मतलब अलवणीय जल जो होता है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी, झील, झरनों के पानी में ये आ जाती है और वहाँ पे आके ये अंडे देती है। जब ये अंडों को दे लेती है तो अंडों को देने के बाद फ्रेश वाटर में ही ये डाई हो जाती है। डाई का मतलब क्या है, मर जाती है। और जब इसके अंडों से जब लार्वा का विकास होता है तो जो लार्वा होते हैं, लार्वा रिटर्न बैक इनटू मैराइन वाटर। कितनी सैक्रिफाइस करने वाले पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब जब इसके पेरेंट्स को अपने मतलब स्पेशली फीमेल को
जब फीमेल पेरेंट को अंडे देने होते हैं, अर्थात जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, तो डेथ के समय ही वो क्या करती है, अपने शरीर में से अंडों को निकालती है, अंडे देती है। अंडे देने के लिए समुद्री पानी में से वो नदी के पानी में आती है, ठीक है। दैट मीन्स मैराइन वाटर से वो फ्रेश वाटर में आती है। फ्रेश वाटर में आने के बाद वो अंडे देती है, फीमेल वाली, ठीक है। और अंडे देने के बाद वो मर जाती है फ्रेश वाटर में, दैट मीन्स नदी के पानी में ही वो मर जाती है। और वो अंडे जब मैच्योर होके लार्वा बना लेते हैं, तो लार्वा फिर से मैराइन वाटर में चले जाते हैं, ठीक। तो ये था कुछ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। एनसीईआरटी में जितनी भी सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, उसका पूरा एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया। क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई कि साइक्लोस्टोमेटा का मीन्स क्या होता है। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ये जो जीव होते हैं ये आपके एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन फिशेस पे, दैट मीन्स फिशेस के ऊपर ये बाह्य रूप से परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, इसमें 6 to 15 पेयर इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स क्लोम छिद्र इसमें पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसमें मतलब चूसने के लिए इसके पास मुंह होता है जो कि गोलाकार आकृति का होता है, और इसमें जॉस नहीं होते, विदाउट जॉस, क्योंकि एगेंथा डिवीजन से बिलोंग करता है। फिर इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं, मतलब इसके पास तैरने के लिए पंख तो होते हैं लेकिन पेयर्ड नहीं होते, एक ही साइड में मौजूद होते हैं। क्रैनियम मतलब इसका जो सिर होता है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और इसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और अंडे देने के लिए जो मादा साइक्लोस्टोमेटा की जीव होती है वो किसमें आती है, फ्रेश वाटर में आती है, अंडे देती है और मर जाती है। लार्वा जब मैच्योर होकर एडल्ट बनते हैं तो फिर से वो समुद्री पानी में लौट जाते हैं। इसके कुछ जीव के नाम है जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, पेट्रोमाइजोन, जिसको कि हम लैम्प्रे भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रो से याद रखना, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्सिन जिसको हैंग फिश भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आया होगा।